छिड़ी अमरनाथ की अमर कथाओं सुनने हैं त्रिपुरार। और उत्तराखंड में लगाया सन वो चले हैं वो त्रिपुरार, लगाए आसन भारी जहाँ पे मात्र पुकारी, लगाई आसन भारी वहाँ त्रिपुरार पुकारी। और किया है प्रभु को ध्यान में, वो अमर कथा को सुनाने लगे जब किया है प्रभु को ध्यान में। और आसन दे के भोले बाबा सुने हैं वो त्रिपुरार में, आसन दे के। और नींद आ गई मात सती को, नींद आ गई मात सती को, दीने शब्द पुकार नींद के पड़िए सोता, घुमरा दे तोता, मात के पड़िए सोता, घुमरा दे तोता। महाराज भगवान भोले बाबा कथा को जब सुनाने लगे हैं, इधर मैया पार्वती हुंकरा जब तक जागती रही तब तक जागती रही, लेकिन इन्होंने क्या किया है, हुंकरा देती रही इनको देते ही देते, सुनते ही सुनते कथा को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो उसी वृक्ष पर एक तोतनी का घोंसला रखा हुआ था। उस तोतनी के घोंसले में जब इन्होंने कथा का प्रारंभ किया था तो वो कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ अंडे के रूप में था। और जब कथा सुनाते रहे तो उस अंडे से एक बच्चे का जन्म हुआ। जब वो जन्म हुआ तो एक तोता था। मैया पार्वती हुंकरा देती रही। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने अपनी आवाज से हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया। मैया पार्वती तो सो चुकी थी, लेकिन कथा मैया पार्वती ने नहीं सुनी, उस तोते ने कथा को सुना। जब सारी कथा को सुना करके कथा विराम कर दी है, कहने लगी पार्वती, ओ पार्वती। उसी समय पार्वती तो सोई हुई बैठी थी, तो भोले बाबा ने विचार ये किया है कि जब ये सो रही है तो मुझे हुंकरा कौन देता रहा और इस कथा को कौन सुनता रहा। उसी समय महाराज देखा क्या है कि तोते ने विचार ये किया कि अगर मैं जहां पर ज्यादा देर तक टिका तो शायद है ये भोले बाबा मुझे मार देंगे। क्यों मार देंगे कि ये अमर कथा थी और अमर कथा आज मैंने सुन ली है, इसका मतलब मैं अमर हो चुका हूं और मुझे मारने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे मार सकते हैं। इधर भोले बाबा पार्वती को जगा रहे, कहने लगे उठो, तुमने कथा को तो सुना नहीं है और सो गई। ऊपर से बीच में आवाज दे देते